ओके, तुम उस वीडियो की तलाश में हो जो तुम्हारे एडिक्शन को जड़ से उखाड़ के खत्म कर दे। एंड मैं समझ पा रहा हूँ, तुमने हर तरीके की वीडियो देख ली, हर तरीके की बुक पढ़ ली, हर तरीके के अपने फ्रेंड के वो दिए हुए नुस्खे ट्राई कर लिए, लेकिन तुम अभी भी अपने एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हो। और मुझे पता है तुम्हारा ये जो एडिक्शन है ना, वो इन्हीं किसी चीजों में से होगा। और शायद इसी वजह से कोई भी टास्क आता है तो तुम सीधे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हो। सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारा खुद का ओपिनियन ही नहीं बचा है। दूसरा एडिक्शन जंक फूड का। तुम्हारी बॉडी बिगड़ रही है, शेप पूरे तरीके से बिगड़ रहा है, तुम बहुत भद्दे दिखते जा रहे हो, लेकिन तब भी तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ये तुम्हें बहुत गंदे गिल्ट में डाल रहा है। तीसरा पॉर्न एडिक्शन। बस इस 2 मिनट के सेटिस्फेक्शन की वजह से आज भी तुम खाली खाली फील करते हो। या फिर हो सकता है तुम गेमिंग के एडिक्शन से जूझ रहे हो। तुमने इसको शुरू किया था दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए, लेकिन आज यही गेम तुम्हारी नींद, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ खा चुका है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अगर तुम्हें ये सारी चीजें रिलेटेबल लग रही है ना, तो बस 3 सेकंड के लिए रुको और खुद से एक सवाल पूछो। लास्ट टाइम तुमने मोबाइल क्या खुद की अपनी मर्जी से रखा था या फिर पूरे तरीके से उस मोबाइल से परेशान होने के बाद उसे फेंका था? अगर जवाब देने में तुम थोड़ा सा भी हिचकिचा रहे हो ना, तो ये वीडियो ट्रस्ट मी तुम्हारे लिए है। और इस एडिक्शन के दौरान तुम जिस चीज से गुजर रहे हो ना, वो तुम्हें बहुत वीक बना रही है, क्योंकि रिसर्चेस बता रही है कि कोई भी एडिक्शन तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा वीक कर देती है जो सेल्फ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग में काम आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखो भाई, मतलब सिंपल है, तुम्हारा फोकस गिर रहा है, तुम्हारा विल पावर वीक हो रहा है, और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें ये पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए आज की वीडियो में मैं जो तुम्हें सोल्यूशन बताने वाला हूँ ना, वो कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, वो मैं एंशिएंट टाइम्स के लोगों के लाइफस्टाइल से और पुराने वेदों से निकाल कर लाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है पुराने जमाने में एडिक्शंस नहीं होती थी? लेकिन उस एडिक्शन को मास्टर कर पाते थे पुराने जमाने के लोग, क्योंकि उनके पास थे वैदिक मेथड्स। ट्रस्ट में, अगर तुम इस वीडियो के एंड तक देखते हो ना, तो ये तुम्हारी आखिरी वीडियो होगी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद इस दुनिया की कोई एडिक्शन नहीं होगी जो तुम्हें छू पाएगी। इसलिए अगर तुम सीरियस हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुम्हारे एडिक्शन को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आंखें फोड़ फोड़ के मैं रिसर्च करता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। और एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने कोई भी चीज़ अपनी पूरी इच्छा के साथ कब की थी? मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो, क्या तुमने पूरे फोकस के साथ सिर्फ वही काम किया था? जब तुम खा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में मोबाइल ना हो, तुम बस खाना खा रहे हो, उसके टेस्ट को एंजॉय कर रहे हो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो कौन सा चैप्टर कितनी देर में खत्म हुआ, कौन सी चीज़ें डिफिकल्ट लगी, उसके बारे में डिक्शनरी में तुमने पढ़ा, ये सब कुछ लास्ट कब किया था? ऑफिस का कोई भी प्रोजेक्ट या फिर वो शीट में जो काम कर रहे थे, वो कितने टाइम में किया था? और उसके बीच में कितने बार तुमने मोबाइल उठाया था? और हाँ, ये जो तुम्हारा मास्टरबेट करने का मन करता है, ये किस चीज से ट्रिगर होता है? क्या तुम्हें पता है? तुम कोई भी चीज अवेयर होकर करते ही नहीं हो, यही है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है जो इससे भी बड़ी है, पेपर लीक की, लेकिन वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, इसलिए स्किप करते हैं उसे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अपनी लाइफस्टाइल को ना ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कब कितने बजे क्या करते हो, और शायद यही रीजन है कि हफ्ते, दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। और इस बारे में भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले हमें बताया हुआ है। भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62 में ये कहा गया है, इंसान जब किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उसकी अटैचमेंट बढ़ती जाती है, और अटैचमेंट से पैदा होती है डिजायर। उसके बाद ये नेचुरल है कि तुम्हारी डिजायर रिपीट होते होते एडिक्शन बन जाती है। अब मजेदार चीज ये है कि मॉडर्न साइंस जो है ना, वो भी एग्जैक्टली यही चीज कहती है। जब कोई थॉट या फिर हैबिट बार बार रिपीट होते हैं तो हमारे ब्रेन के कनेक्शंस उस हैबिट को लेके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और साइंटिस्ट इसी चीज को हेब्स थ्योरी कहते हैं। जलवा है हमारा। देखो भाई, तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता है कि तुम पढ़ते वक्त मोबाइल उठाते हो, घंटों तक सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो, बर्गर पिज्जा खाते रहते हो, या फिर कुछ ना कुछ मीठा खाते रहते हो, या फिर रात में हिलाते हो। ब्रेन को ये कुछ भी नहीं पता है, उसे बस एक पैटर्न पता है, उसे बस एक हैबिट पता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने के बाद जब तुम ब्रश करते हो तो तुम ब्रश को कितनी बार कर रहे हो गिनते नहीं हो, राइट? क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है। इसीलिए तुम्हारा विल पावर कितना भी स्ट्रांग हो, तुम्हारा एडिक्शन नहीं जाएगा। एडिक्शन को हटाने के लिए तुम्हें तोड़ना होगा इस ब्रेन के पैटर्न को और रीप्रोग्राम करना होगा अपना ब्रेन। और इसी चीज को रीप्रोग्राम करने के लिए मैं तुम्हें सबसे पावरफुल 5 वैदिक हैक्स बताने वाला हूँ। इसलिए पेन और पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ। लेकिन पेन और पेंसिल लोगे तो लिखोगे किसमें? चलो एक काम करो, पेंसिल और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, ठीक है? सबसे पहला वैदिक हैक है प्राणायाम। हंसने की जरूरत नहीं है, आई नो ये तुम्हें स्कूल में कराया गया होगा एंड तुम उस वक्त योगा क्लास को बंक किए होगे, लेकिन इसको तुम्हारे स्कूल के टीचर की तरह बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हमारे वैदिक सिस्टम में इस प्राणायाम को बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बताया गया है एडिक्शन का। प्राणायाम यानी आपकी जो ये सांस होती है उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना। क्योंकि तुम ये चीज नोटिस करना, जब भी तुम्हें एडिक्शन की अर्ज आती है ना, तो तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर
रिएक्ट करता है। हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ने लगता है, तुम्हारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और तुम्हारा दिमाग बस बोलता है 2 मिनट के लिए उठा लेता हूँ। लेकिन वो 2 मिनट कब घंटे बन जाते हैं पता नहीं चलता है। उन 2 मिनटों में कब पॉर्न ओपन हो जाता है, कब तुम मास्टरबेट कर लेते हो पता नहीं चलता है। उन 2 मिनटों में कब तुम स्विगी ओपन कर लेते हो या फिर जोमेटो ओपन कर लेते हो और वो चीज ऑर्डर हो जाती है पता नहीं चलता है। उन 2 मिनटों में जो तुम प्रोजेक्ट बनाने वाले थे ऑफिस का, उससे डिस्ट्रैक्ट होके कोई सीरीज देखने लगते हो पता नहीं चलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक तुम्हारी बॉडी काम नहीं होती तब तक तुम्हारा ब्रेन सही डिसीजन लेने के स्टेट में होता ही नहीं है। इसीलिए वैदिक सिस्टम हमेशा बोलता है कि जब भी तुम किसी एडिक्शन से जूझ रहे हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को शांत करो और एक शांत दिमाग हमेशा सही डिसीजन लेगा। इसका सिंपल तरीका है ब्रीदिंग पर कंट्रोल करो। अच्छा, तुम्हें एक लाइव पैटर्न ब्रेकिंग दिखाऊं? अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना बड़े फोकस के साथ, आई बिलीव कि तुम देख रहे होगे, लेकिन पता है तुम इस फोकस को भी तोड़ सकते हो जब तुम कॉन्शियस तरीके से ब्रीदिंग करोगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और ये कम से कम 4 से 5 बार करो। जैसे तुम इस ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करोगे तुम देख पाओगे कि तुम आसपास की चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हो कॉन्शियस तरीके से। तुम देख पा रहे हो कि इस वीडियो को तुम मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो या फिर टीवी पे देख रहे हो। तुम देख पाओगे कि मैं जिस स्क्रीन में दिख रहा हूँ उस स्क्रीन के आसपास क्या रखा हुआ है। तुमने आज तक शायद ऑब्जर्व ही ना किया हो उस चीज को, लाइक एग्जैक्टली क्या चीज कहाँ पे रखी हुई है। दिस इज द पावर ऑफ ब्रीदिंग कॉन्शियसली। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं बाबा जी की तरह बस वैदिक चीजों को बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। इसको प्रॉपर्ली करने के लिए पहले तो तुम्हें 5 सेकंड के लिए इनहेल करना है, मतलब सांस लेना है, फिर 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उस 2 सेकंड को होल्ड करने के बाद 7 सेकंड में उसी सांस को जो तुमने लिया उसे रिलीज करना है। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि वो सांस नाक से ही रिलीज हो, कहीं और से नहीं। क्या मतलब सीरियस बातों के बीच में जोक ना करो? अरे भाई, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। देखो, जब तुम लॉन्ग एक्सहेल करते हो ना, यानी सांस को जब बाहर छोड़ते हो नाक से, तो तुम्हारी वेगस नर्व, जो तुम्हारी सबसे बड़ी नर्व है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन। ये वही केमिकल है जो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई है। सिर्फ सांस लेना इतना कुछ कर सकता है। और जैसे ये एसिटाइल कोलिन तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है कि तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई है, तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, तुम स्वेट करना बंद कर देते हो और तुम्हारी ये जो अर्ज है वो इंस्टेंटली कम होने लगती है। मैं ट्रस्ट में इसे फॉलो करता हूँ जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम के बीच में फोन चेक करने का मन करता है। और सच बताऊँ तो जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, लंबी वीडियो जिसे तुम लाइक भी नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दो पहले तो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो जब मैं ये लंबी वीडियोस बनाता हूँ ना तो मुझे बीच में मोबाइल उठाकर ब्रेक लेने का मन करता है, लेकिन उसकी वजह से मेरा टास्क पोस्टपोन हो जाएगा और शायद तुम ये वीडियो कभी देख ही ना पाओ। तो चलो मुझे थैंक यू बोल दो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जब तुम्हें वो चीज़ करने का मन करे उसी वक्त तुम्हें ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि या तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करने से तुम्हारी वो अर्ज खत्म हो जाएगी या तो वो इतनी वीक पड़ जाएगी जिसे तुम इजीली इग्नोर कर लोगे। इसलिए याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब भी फोन उठाने का मन करे बस इस 2 मिनट तक ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेना। दूसरा हैक है वैराग्य। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हैक है। भागवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 59 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि इंसान किसी भी चीज को छोड़ तो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक क्रेविंग होती है तब भी, और वो क्रेविंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम किसी हायर टेस्ट से उसे रिप्लेस ना कर दो। अच्छे से समझाता हूँ। ब्रेकअप होता है उन लड़कियों और उन लड़कों को तो देखा ही होगा जो रिलेशनशिप में रहते ही दूसरे रिलेशनशिप बना लेते हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं भगवान कृष्ण की फिलॉसफी नहीं, जूतों की फिलॉसफी। अब मैं बताता हूँ ये जूतों की फिलॉसफी क्या होती है। जब भी तुम नया जूता लेने जाते हो तो क्या तुम पुराने जूते को खोल के जाते हो? पूरे मॉल में नंगे पैर घूमते हो? नहीं, राइट? तुम जूता पहन के ही नया जूता लेने जाते हो। इसका मतलब लड़कियां जब नया बॉयफ्रेंड बनाती हैं तो ये मैंडेटरी है कि उनका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी हो। सॉरी, मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, लगता है मैं फालतू चीज़ों में फंसा हूँ। टॉपिक पे वापस आते हैं। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखो, इस श्लोक का मतलब सिंपल है, सिर्फ मत करो बोलने से एडिक्शन खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग को कुछ बेटर देना पड़ेगा, उसका रिप्लेसमेंट। जैसे सिगरेट छोड़ने का जब इंसान ट्राई करता है तो उसे किससे रिप्लेस करता है? निकोटिन गम से। लेकिन ये चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है। तुम क्या करते हो? उस एडिक्शन को रिमूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन करना क्या है? रिप्लेस। और ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, मॉडर्न रिसर्चेस भी बताती हैं कि किसी भी एडिक्शन को अगर तुम्हें हटाना है तो तुम्हें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब बहुत तगड़े तरीके से स्क्रॉलिंग करने का मन करे, या फिर लेट्स से कि तुम बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो जो तुम करते भी नहीं हो, लेकिन लेट्स से कि तुम बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें ब्रेक लेने का मन करता है, तो तुम 5 मिनट के लिए मोबाइल मत उठाओ भाई, वॉक पे निकल जाओ, रिप्लेस करो, दिमाग को शांत करो, किसी क्लोज दोस्त को कॉल कर लो या फिर वर्कआउट कर लो। वर्कआउट इन द सेंस पुशअप मार लो। एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारा ब्रेन खाली स्पेस को पसंद नहीं करता। अगर तुम उसे कोई मीनिंग चीज नहीं दोगे उसके रिप्लेसमेंट में जो तुम छोड़ना चाह रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन वापस से पुरानी चीज मांगेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? और एक सच बात बताऊं, जब भी तुम वर्कआउट करते हो या फिर कुछ क्रिएट करते हो या फिर कुछ भी मीनिंगफुल करते हो, तो उसके बाद जो तुम्हें सुकून मिलता है ना, वो फालतू की स्क्रॉलिंग से लाख गुना बेटर है। धीरे धीरे ये जो कुछ मीनिंगफुल करने का तुम्हारा हैबिट है वो एक हायर टेस्ट बन जाता है, और वो हायर टेस्ट
तुम्हारा जो लोअर टेस्ट है यानी स्क्रॉल करना और ये फालतू की चीजें करना, इसको रिप्लेस कर देता है। लेट्स से कि तुम जंक फूड खा रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम हेल्दी फूड खाओ, तो तुम एकदम से पूरा स्केड्यूल ही मत साफ सुथरा कर दो, तुम धीरे धीरे उसे रिप्लेस करो। लेट्स से कि तुम तीनों टाइम जंक फूड खाते हो, हो सकता है तुम खाते हो। अगर तुम दिन भर में 3 बर्गर खाते हो तो तुम एकदम से 3 बर्गर खाना बंद मत करो, तुम पहले 2 बर्गर खाना बंद करो, या लेट्स से 1 बर्गर खाना बंद करो और उस 1 बर्गर को रिप्लेस कर दो किसी ठीक ठाक हेल्दी फूड से। लेट्स से तुम वो वाला बर्गर खाओ जिसमें बहुत सारी वेजीज हो, वो वाला बर्गर खाओ जिसमें चीज ना के बराबर हो। उसके बाद तुम उसे स्विच करोगे टैकोस से, और उसके बाद तुम उसे स्विच कर दोगे सैंडविच से जिसमें वेजीज हो। उसके बाद तुम सिर्फ वेजीज ही खाओ। आई मीन जोक्स अपार्ट, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिप्लेसमेंट इन अ बेटर वे। देखो जो थर्ड हैक है ना, वो बिल्कुल मत मिस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। यहाँ तक मैक्सिमम लोग वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे क्योंकि उनके पास एडिक्शन भर भर के है और फोकस बहुत कम है। लेकिन आई कैन सी कि तुम अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हो, और जो इंसान खुद को बेहतर बनाना चाहता है, अविनाश को उसका सैल्यूट है। अब आते हैं थर्ड हैक पे, जो है विवेक। ये हैक शायद सबसे अंडररेटेड हैक है, लेकिन गाइस सच बताऊं तो यही वो हैक है जो बाकी सारे हैक्स का काम करवाती है हमसे। पतंजलि में योग सूत्रा में विवेका का बहुत बार यूज हुआ है। विवेक का या फिर विवेक, जो कहना है कह लो। इसका मतलब सिंपल है, रियल और अनरियल में फर्क। यानी कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है उस चीज में, और जो तुम्हारे लिए सिर्फ इल्यूजन है, लगता है कि जरूरी है, उन चीजों में फर्क करना। इसी चीज को अब एडिक्शन पे अप्लाई कर देते हैं। जब भी तुम्हें कोई अर्ज आता है ना, बस कुछ सेकंड्स के लिए खुद से पूछो, क्या सच में मुझे ये चीज चाहिए, या फिर मेरा दिमाग बस मुझसे खेल रहा है, मेरा दिमाग कहीं बस प्लेजर की वजह से तो नहीं करवा रहा है। कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो रहा है। उसका रीजन ये है कि तुम्हारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है, और जब भी तुम अकेले होते हो तुम्हें बोर्डम फील होता है, तुम्हें एंजाइटी फील होती है। ब्रेन सीधा वही चीज सजेस्ट करता है तुम्हें जिसने पहले तुम्हें ज्यादा रिलीफ दिया था। वॉशरूम में लास्ट टाइम गए थे ना, वही चीजें सजेस्ट करता है ब्रेन। आई मीन मैं वॉशरूम में जाके बर्गर खाने की बात कर रहा था, और क्या ही बात करूंगा मैं। बट पता है तुम्हारे दिमाग जब ये सजेस्ट करता है ये करने के लिए, तो वो इतना फास्ट होता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी नेसेसिटी है, तुम्हारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी में वो ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक कंडीशनड रिफ्लेक्स होता है तुम्हारे ब्रेन का। आई मीन तुम्हें ऐसा फील होता है तो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है। इसीलिए अपने विवेक को यूज़ करो। बोलते हैं ना, बुद्धि, विवेक, ये सब जरूरी होता है इंसान में। तो अपने विवेका को जब तुम जागृत करते हो तो वो तुम्हें बताता है कि वत्स ये सच है और ये झूठ। यानी अभी जो तुम्हें हिलाने का मन कर रहा है अपने दिमाग को, वो सच है, और तुम्हें कुछ और अगर हिलाने का मन कर रहा है तो वो झूठ है। जब भी तुम 1 सेकंड का पॉज लोगे ना, तो तुम अपने विवेका को यूज कर पाओगे, या फिर विवेक को यूज कर पाओगे। ऑटो पायलट में जाने से रोक पाओगे अपने दिमाग को, क्योंकि ऑटो पायलट में दिमाग जाएगा तो वही करेगा जो उस स्टेट में जाने के बाद करता है। इसे तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुम इसे सेल्फ कंट्रोल में अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन तक जब भी तुम्हें कोई अर्ज आए, वो हो सकता है पॉर्न देखने की हो, वो हो सकता है मास्टरबेशन करने की हो, वो हो सकता है एक मिनट, ये दोनों चीजें एक ही हैं, वो हो सकता है गेम खेलने की हो सकता है जंक फूड खाने की हो, तुम उस वक्त अपने विवेक का यूज करोगे। और अगर करोगे तो कमेंट करना विवेक इसी टाइम फ्रेम पे, और मुझे बताना इंस्टाग्राम पे कि ये कितना कारगर है। अगर तुम्हारा मैसेज मुझे अच्छा लगेगा तो मैं स्टोरी पे भी पोस्ट करूंगा। आईडी है AESTHETIC_AVII। अब आते हैं हैक नंबर 4 पे, जो है संकल्प। सच बताओ, तुम रोज खुद से क्या बोलते हो? मैं एडिक्टेड हूँ, मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं तो ऐसा ही हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी यही मान लेता है। फिर यही हैबिट्स रिपीट होती हैं, तुम वही मिस्टेक करते हो, और तुम धीरे धीरे मान लेते हो कि तुम चेंज हो ही नहीं सकते। देखो तुम्हारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम इसे बोलोगे कि मैं एक हीरो बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत पावरफुल बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत पैसे वाला बन के दिखाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगा देगा तुम्हें वही चीजें बनाने में। लेकिन अगर तुम ब्रेन को बोलोगे कि मैं तो फुद्दू हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मास्टरबेट करता रहूंगा, मैं रील स्क्रॉल करता रहूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, तो वो उस चीज को जस्टिफाइड करने के लिए भी सब कुछ करेगा। अगर तुम खुद को फेलियर बोलोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वही रिफ्लेक्शंस दिखाएगा जिस लाइफ के जिस पॉइंट पर तुम फेल होते गए हो। इसलिए वैदिक सिस्टम का ये पावरफुल कॉन्सेप्ट तुम्हारी हेल्प करेगा, जिसे हम संकल्प कहते हैं। इसका मतलब है कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को चूज करना। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे रीवायर करना है। क्योंकि सच बताऊं तो तुम वो नहीं हो जो तुमने कल तक किया था, तुम वो हो जिस चीज पर तुम बिलीव करते हो कि तुम करोगे। और ये जो बिलीव है, इंटरेस्टिंग चीज इसकी ये है कि तुम इसे बदल सकते हो। आई मीन इसको गलत सेंस में मत लेना। अगर तुम मोटे हो, तुम मान लो कि मैं बहुत फिट हूँ, और फिर भी तुम मोटे ही रहोगे भाई। लेकिन अगर तुम मोटे हो तो तुम ये मान सकते हो कि मैं अपने आप को कैसा देख रहा हूँ आज से
5 महीने के बाद और तुम रोज ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वो फिटनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, वो जंक फूड ना खाने की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होते हैं वो तुम्हारे ब्रेन के उस पार्ट को रीवायर कर देते हैं जो रिवॉर्ड प्रोसेसिंग और इमोशनल कंट्रोल में काम करता है। इसीलिए जो भी हैक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई होप तुम उसका नोट्स बना रहे हो। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं वो नोट्स बनाते हैं, वो चीजों को लिखते हैं। जैसे मैं अपनी जर्नल में अपनी सारी प्लानिंग को लिखता हूँ। इस जर्नल में तुम पूरे दिन भर में कितना प्रोडक्टिव रहे हो, तुम अपने आप को स्टार्स दे सकते हो। इस जर्नल में तुम वो चीजें लिख सकते हो जिसे तुम्हें अवॉइड करना है। आज दिन भर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम अपनी विनिंग मानते हो, वो लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम इसमें टू डू लिस्ट लिख सकते हो। टू डू लिस्ट में तुम सारी चीजें लिखोगे जो तुम्हें करनी है, ये तुम रात में लिख के सोओगे। और इस जर्नल का जो मैंने खुद बनाई है, तभी इस पे अविनाश कुमार लिखा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड टास्क है। अब लेट्स से तुम जंक फूड खाते हो, मास्टरबेट करते हो, पॉर्न देखते हो, ये सब कहाँ लिखोगे? अनसेटिस्फाइड टास्क में। और जैसे जैसे तुम इस पे मास्टर करते जाओगे तुम इन चीजों को यहाँ मूव कर सकते हो। यानी तुमने स्क्रॉलिंग नहीं की, तुमने मास्टरबेशन नहीं किया, तुमने आज अपना काम टाइम पर कंप्लीट किया। ये सारी चीजें, इसमें बहुत कुछ है यार। और हर मंथ के एंड में तुम्हें एक पावरफुल कोट, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, मेरा पूरा घर कोट से भरा हुआ है। और कहते हैं ना, तुम्हारा सराउंडिंग डिजाइन करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा होगा। और तुम्हारे पास जब ऐसी पावरफुल चीजें होंगी ना, तो ये रोज तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हें लाइफ में कम बैक करना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पे ऑफर चल रहा है 50% का। अगर तुम इसे लेने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जाके ग्रैब करो। मुझे नहीं पता तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो, तब तक ऑफर एंड ना हो जाए। इसकी लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखो, जब भी तुम अपनी अच्छी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हो तो तुम चीजों को रिपीट करते हो, वो चीज जो तुम्हारे लिए अच्छी है। और जब भी तुम अपने लिए अच्छी चीजों को रिपीट करते हो, अच्छी हैबिट्स को पालते हो, तो उससे तुम्हारे दिमाग में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल वर्ड्स में, जिस चीज को तुम बार बार बोलते हो, जिस चीज को तुम बार बार लिखते हो, तुम वही बनते जाते हो। जब मैं आर्मी की प्रिपरेशन करता था तो मुझे एक चीज सिखाई गई थी, ऑफिसर बनने से पहले ऑफिसर की तरह एक्ट करना सीखो। नाउ इट मेक सेंस। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हैक पे, जो है अभ्यास। भागवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 34। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं भगवान। मन को कंट्रोल करना तो एक हवा की तरह है। एंड इट मेक सेंस, राइट? क्योंकि ये इतना चंचल है, इतना भटकता रहता है कि इसे कंट्रोल करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी के रिप्लाई में अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और इसका सोल्यूशन है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वही चीज है जिसने कर्ण को अर्जुन के इक्विवेलेंट बना दिया। इसका मतलब आपका मेंटोर कौन है वो मैटर करता है काफी हद तक, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो डिसाइड करती है कि आप कौन बनोगे। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो तो रोज अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते जाओगे। अगर आप जिंदगी में कभी जिम गए हो ना, तो आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे। एक वो लोग जो जिम जाते हैं और अगले दिन से एकदम चौड़िया के चलने लगते हैं। दूसरे वो लोग जो कुछ कहते नहीं है, एकदम शांत रहते हैं, अपने आप पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, रोज जिम जाते हैं। कभी 20 मिनट करेंगे, कभी 40 मिनट करेंगे, लेकिन रोज करेंगे। और आप देखोगे कि वो हमेशा फिट रहेंगे। वर्सेस वो जो दूसरे लोग हैं, उनकी तो मेंबरशिप भी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन वो लोग पूरे साल बस गिन कर जिम गए होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तभी तो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट चल रहा है। सबको सब कुछ फटाफट चाहिए, इसलिए ये सारी कंपनीज अच्छे से मुनाफा कर रही हैं। अब इसमें इस कंपनी की कोई गलती भी नहीं है। प्रॉब्लम हम लोगों की है, जो 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं उसके बाद बोलने लगते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ। 2-3 दिन जिम करेंगे और उसके बाद बोलेंगे मेरी बॉडी में तो कोई इंप्रूवमेंट आया ही नहीं है। 3 दिन डिसिप्लिन को फॉलो करते हो आप लोग और पुरानी हैबिट्स आपकी वापस आ जाती है। लेकिन ये जो रियल चेंज होता है ना, ये ऐसे नहीं आता। एंड ये आप लोग आराम से कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को लोग सोचते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते थे कि मेरे गाने हिट नहीं होंगे। लेकिन जस्ट गो टू अविवर्स एंड चेक, हमारे सॉन्ग्स वायरल 50 में भी आए और हिट भी हुए। इसीलिए मैं अपनी ऑडियंस से डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। तुम कर लोगे भाई, तुम इस एडिक्शन पे पूरी तरीके से जीत हासिल कर लोगे। इस चीज को समझो कि तुम्हारी एडिक्शन स्ट्रॉन्ग इसीलिए लगती है क्योंकि उसके पीछे बहुत बार रिपीटेशन की हुई होती है। तुमने बहुत बार मास्टरबेट किया हुआ है, तुमने बहुत बार जंक फूड खाया हुआ है, तुमने बहुत बार सीरीज देखी हुई है, तुमने बहुत बार रील स्क्रॉल की हुई है, अनगिनत रील। शायद अभी मैं बोल दूं तुमने जिंदगी भर में कितनी रील स्क्रॉल की होगी, तो वो तुम्हारी जिंदगी में जितने दिन है उससे भी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर तुम रिपीटेशन करके एडिक्शन बना सकते हो तो तुम रिपीटेशन करके एडिक्शन से बाहर भी निकल सकते हो। एज सिंपल एज दैट। देखो, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। तुम्हें कोई भी चीज अच्छे से फील होने में 66 डेज लगते हैं। तो अगर तुम इनमें से कोई भी हैक ट्राई कर रहे हो तो एटलीस्ट 66 डेज तक करना। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी इनटू 3000 तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए ये जो हैक्स मैंने तुम्हें बताया है, इसे पहले 21 दिन ट्राई करो, फिर 66 डेज, तब तक काम हो जाएगा। वरना 100 डेज तक भी जा सकते हो। अब देखो भाई, मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन करके बता ही सकता हूँ, फॉलो तुम्हें खुद ही करना है। एंड अगर तुम फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। एंड जिस तरीके से हर वीडियो में एक टाइम फ्रेम पे एक सीक्रेट वर्ड में देता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, वो आज का वर्ड है हैबिट। इस टाइम फ्रेम पे हैबिट लिखो एंड मैं समझ जाऊंगा तुम बाकी लोगों से काफी डिफरेंट हो। आई ट्रस्ट यू, बट स्टिल लिख कर बताओ एंड फोमो क्रिएट करो ताकि लोग आके इस वीडियो को देखें। इसके अलावा हैबिट के साथ तुम चैलेंज भी लिखोगे, क्योंकि आज से तुम 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हो। उस 7 दिन के चैलेंज में ट्रस्ट मी, तुम्हारे वेन्स में अगर दम है तो तुम अपनी किसी भी एडिक्शन जिससे तुम लड़ना चाहते हो उस पर मास्टर हासिल करोगे। एंड तुम देखोगे कि जब तुम इस एडिक्शन से निकलने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ
फ्लिप होने लगेगी इन अ पॉजिटिव वे। ओके, आई बेट जिस इंसान ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है जिसे तुम चाहते हो आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूँ तो कमेंट कर दो अपने सजेशन को। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन एक बोनस टिप, अपने आप पर अगर ग्लो अप करना है इस साल को एंड होने से पहले, एंड जैसे तुम दिख रहे हो उससे बेटर दिखना है इन अ कम्युनिकेशन वे, इन अ मेंटल वे, इन अ फिजिकल वे, तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरी ग्लो अप किट को। मैं भी पहले ऐसा नहीं दिखता था, मैं बहुत एवरेज दिखता था, लेकिन खुद के ऊपर जो काम किया है वो सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट किया है उस ग्लो अप किट में। तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत की है तो फ्री तो नहीं दूंगा, एक नॉमिनल चार्ज है जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तुम मेरे म्यूजिक चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जो अविवर्स नाम से है। सब कुछ मेरा चेकआउट कर लो, सब कुछ मेरा खरीद लो एंड मुझे अमीर कर दो। मजाक कर रहा हूँ, चेकआउट करो, सब कुछ वैल्यूएबल ही है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। एंड जस्ट लाइक आयरन मैन, लव यू 3000। बाकी अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।